ये नाइस 1000 MRL का कंट्रोलर है, ये आप देख सकते हैं। इसका मैं अभी A to Z ट्यूनिंग का प्रोसेस बताऊंगा, कैसे इसका ट्यूनिंग प्रॉपर करते हैं। अभी सबसे पहले इसको मैं ऑन करता हूँ इसको मैं। ये आप देख सकते हैं पैनल मैंने ऑन कर लिया है। ऑन करते ही अभी इसमें एरर 35 शो कर रहा है, और आप ये देख सकते हैं इसमें अभी फीडबैक आ रहा है X2 और X3 का, और ये हमारा आ रहा है X9, 10, 11 और 12। ये सारी सेफ्टी हैं लिमिट की। 9, 10 हो गए, ये डायरेक्शन के हैं, और 11 और 12 स्लोइंग का है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं X19 और X22 आ रहा है। X19 जो है ये हमारा शॉर्टिंग का फीडबैक है, और X22 यूपीएस का फीडबैक है, और ये हमारी तीनों सेफ्टियाँ हैं। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर ये ऑन है। अब इसमें मैं पैरामीटर डालूंगा। ये एरर 35 को अगर हम स्टॉप बटन दबाएंगे तो हट जाता है। हटने के बाद ये एरर 51 आ रहा है, पहले इसको हटाएंगे। इसके लिए हम F6 के 66 में जाएंगे, 66 में जाएंगे, 66 में देंगे। उसके बाद हमने बिट नंबर 0 को 0 करना है, और बिट नंबर 5 को 0 करना है। ठीक है, तो अभी आप ये देख सकते हैं ये 2 बिट मैंने अभी डिसेबल किए हैं। उसके बाद ये डिसेबल करने के बाद कीपैड में स्टॉप का बटन दबाएंगे। पहले हम बैक करके बाहर आ जाते हैं, और ये स्टॉप बटन दबाएंगे तो एरर 51 हट जाएगा। आप ये देख सकते हैं हट गया। सिर्फ डिसेबल करने से नहीं हटता है, ये लास्ट में हमें स्टॉप बटन भी दबाना पड़ेगा, तब ये एरर 51 हटेगा। उसके बाद हम इसके पूरा और पैरामीटर डालेंगे। वीडियो में बने रहेंगे, तभी एक एक पॉइंट का पता लगेगा। स्किप ना करें वीडियो। सबसे पहले हम इसमें मोटर का डाटा डालेंगे। F1 के 01 में जाएंगे। F1 के 01 में हम सबसे पहले किलोवाट डालेंगे। यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट 3.7 है, इसको हम 2.8 करेंगे, क्योंकि हमारा मोटर का जो किलोवाट है वो 2.8 है। उसके बाद F102 में वोल्टेज है हमारा 380, हमारे मोटर का भी सेम यही है, 380 है, तो इसे हम नहीं चेंज करेंगे। उसके बाद हम F1 के 03 में जाएंगे, ये एम्पियर का है, और हमारे मोटर का जो एम्पियर है वो 8 एम्पियर है। यहाँ पे 9 है, तो इसको हम 8 कर लेंगे। फिर एंटर करेंगे और F104 में जाएंगे। ये हम फ्रीक्वेंसी डालेंगे। हमारे मोटर का 24 है, तो हम यहाँ पे 24 डालेंगे, 24.00। उसके बाद RPM हमारा है 120, ये हम डाल देंगे 120, ये हमने डाल दिया। उसके बाद F1 के 12 में देख लेते हैं PPR इनकोडर का 2048 है, और उसके बाद हम 2 पैरामीटर और चेक कर लेते हैं, जैसे कि F1 का 00, इसमें 0 होना चाहिए, और 25 में 1 होना चाहिए, तो ये ठीक है। उसके बाद F5 के 13 में जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं F5 के 13 में 119 है, 119, इसको हम 00 कर लेते हैं। ये ओवरलोड का होता है, तो अभी हम इसको 00 कर लेते हैं। जब ओवरलोड यूज होगा तो इसका पैरामीटर डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल ट्यूनिंग करते वक्त 0 कर सकते हैं। और F5 के 15 में सेंसर का होता है, ये 126 है NC में, लेकिन इसको भी हम NO में कर लेते हैं, NC में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी वैसे लगा नहीं है। आप 0 भी कर सकते हैं या 026 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये कर दिया।
उसके बाद हम ये जो अपना यूपीएस का X22 ऑन था उसका फीडबैक देख लेंगे कि पैरामीटर उसके अनुसार इसमें है या नहीं है। तो वो ऑन था तो उसके लिए 133 होना चाहिए, तो यहाँ पे डला हुआ है, एंटर कर लेंगे। उसके बाद हम ट्यूनिंग के लिए पैरामीटर डालेंगे F1 के 11 में 5, एंटर। यहाँ पे 0 है, 5 किया हमने। 5 करने के बाद आप ये देख सकते हैं ट्यूनिंग आ गया। ट्यूनिंग आने के बाद हमारे पास ये बटन होते हैं अप डाउन के लिए, इसको हम प्रेस करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं हमने ट्यूनिंग किया तो ये हमारे पास अभी एरर आ गया, एरर 12 आ गया। ये हमने यहाँ पे सिंगल फेस है और हम कन्वर्टर से इसको कर रहे हैं, तो एरर 12 को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए बिट इनेबल करना है, FC01 बिट नंबर 14 में हमें 1 करना है। इसको इनेबल करना होता है अगर आपके पास सिंगल फेस है और आप कन्वर्टर के थ्रू कर रहे हो तो ये आपका एरर आएगा। तो इसको हम F1 के FC के 01 में जाके बिट नंबर 14 को इनेबल कर देंगे। अब दोबारा ट्यूनिंग करते हैं। F1 के 11 में गए, 5 करके हमने एंटर किया, ये ट्यून लिखा आ गया। अब फिर से हम बटन दबाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये ट्यून हो रहा है। इस बार एरर नहीं आया क्योंकि हमने जो एरर 12 आया था उसको हमने डिसेबल कर दिया। आप ये देख सकते हैं इसमें एंगल आया कुछ 316 आया था। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं ट्यूनिंग हो रहा है। पहले आया था 316, इस बार आया 314। ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं आना चाहिए, 2-3 पॉइंट या 5 पॉइंट के अगर डिफरेंट आ रहा है तो दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है 40-50 पॉइंट तो वो फिर दिक्कत करेगा आपको। हम इसे 5 बार ट्यूनिंग करेंगे, 2 बार कर चुके हैं, तीसरी बार कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं 315 आया, लास्ट आया था 314 और उससे पहले आया था 316। दोबारा से फिर देखते हैं करके। तीन 14 और 4 18, 4 पॉइंट का भी डिफरेंट आया। एक बार और करेंगे। जो लास्ट इसमें अंक आते हैं उससे उसके बाद में जो हम जैसे ट्यूनिंग करेंगे तो वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं आना चाहिए। अब 306, ये काफ़ी डिफरेंट आ गया। 318, 306। दोबारा फिर करेंगे ट्यूनिंग। तीन 314, एक बार और करेंगे। तीन 314 सेम आया है। अब इसके बाद हम कमांड देंगे अप या डाउन का। ये यहाँ से बटन है,
इसमें अब एरर 20 आ गया। एरर 20 क्यों आया? क्योंकि अभी क्या है, हमारे पास यहाँ पे लोड नहीं है, विदाउट लोड है। तो इसका हम गेन का पैरामीटर सेट करेंगे। F2 के 0 में इसमें 40 है, इसको अभी हम 0.5 कर लेते हैं। और F2 0.3 में भी इसको हम 0.5 कर लेते हैं, एंटर करते हैं। अब देखते हैं चला के। ये आप देख सकते हैं चल रही है। और मैं आपको मोटर भी दिखाता हूँ कमांड लगाकर। ये मैंने यहाँ कमांड लगा लिया है, आप ये देख सकते हैं घूम रही है मोटर। और दूसरी साइड कमांड लगाते हैं, आप ये देख सकते हैं प्रॉपर मोटर घूम रही है। तो ये पूरा प्रोसेस है मोटर ट्यूनिंग करने का। इस तरह से हम इसको ट्यूनिंग करते हैं।